किसान यूनियन चौधरी महंत सिंह बाबा टिकट, बाबा चौधरी महंत सिंह टिकट। इको गार्डन में जो हमारे किसान भाई धरना प्रदर्शन किए हुए, आखिर इनसे जानना ये चाहेंगे कि जब तीनों कानून सरकार ने वापस ले ली तो फिर धरना प्रदर्शन क्यों? भैया आप नाम क्या बताएं? मेरा नाम है गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह जी, जैसे जब इलेक्शन हुआ था, इसने बोला था ना 15 लाख रुपया दूंगा, खाते में डालूंगा, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, दिया क्या? ये जुमलेबाज प्रधानमंत्री है, इसका कोई पता नहीं क्या जुमला का छोड़ दिए। इसलिए जितना चिर MSP गारंटी 3 काले शासन में बुलाकर राष्ट्रपति के सहन होते उतना जब हम धरना प्रदर्शन ऐसे करते रहेंगे, दिल्ली में बॉर्डर में जुटे रहेंगे। तो आपको क्या लगता है, आपको भरोसा नहीं है जो उन्होंने स्टेट पर आकर कहा? भरोसा 1% भी नहीं है, 1% भी हमें भरोसा नहीं है। अभी जा कहाँ रहे बैग? अभी तो वापस जाएंगे जहाँ से आए हैं। सुबह कल 4 बजे चले हैं, आज 12 बजे पहुंचे हैं। फिरोजपुर से आए हैं, पाकिस्तान और बॉर्डर हमारे घर से आधा किलोमीटर है। क्या नाम है आपका? जगरूप। जगरूप जी, देखिए कितनी दूर से आए हैं, भुज है ना? हाँ जी, फिरोजपुर। ये हमारे भाई फिरोजपुर से आए हुए। 890 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जो इतनी जबरदस्त किसानों की भीड़ है, यहाँ पर किसान ही किसान दिख रहा है, चारों तरफ धरना प्रदर्शन हो रहा है। चारों चाहते हैं कि ये मोदी साहब को दिखाना चाहते हैं, देख लो ये जनता, ये एकता है जिसकी वजह से आपने सॉरी मांगी और आपने ये तीनों कानून रद्द करने का ऐलान किया। और देख लीजिए कि आगे से कोई काम करना तो पंजाबियों को याद कर लेना कि कोई कौम है जो आपको नीचे गिरा सकती है और गिराती रहेगी। देखिए, इसीलिए पंजाबी को सरदार कहा जाता है और मैं बहुत इज्जत करता हूँ पंजाबियों की, इसलिए सरदार सरदार ही होता है। तो और कुछ बोलेंगे सर? हम बोल देंगे। दरअसल जब मोदी बना था, ये जुमले छोड़ता है, 370 धारा लगाई, लोगों को कोरोना ना लाके लोगों को रोजगार खत्म कर दिया, हमारा दुकानदार मार दिया, छोटा बेरोजगार लोगों को बेरोजगार कर दिया। अब क्या करना चाहता है? देश इसने बेच दिया, रेलवे इसने बेच दिया, सभी को जो बेच दिया। हम देश को बिकने नहीं देंगे, हम अब डट गए हैं, हम देश को भी बचाएंगे और अपनी खेती को बचाएंगे और अपने रोजगारों को भी बचाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि देश बिक रहा है? हम बिक रहा है, रेलवे बेच दिया, LIC बेच दिया, कोई चीज छोड़ी नहीं है। कोरोना पे नाम पे, कोरोना कहाँ था? कोई मंत्री का बेटा मरा है कोरोना से? देखिए, कोई भी जगह पे चले जाइए, किसी भी जगह पे चले जाइए, आप देखिए कौन सी जगह जो प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा। एयरपोर्ट देख लीजिए बेच रहे हैं, रेलवे देखिए बेच रहे हैं, बसें देखिए बेच रहे हैं, सब जगह प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। और जब कोरोना आया, इन्होंने देखा सभी कारोबार ठप हो गए। एक खेती है, ऐसा कारोबार है जो ठप नहीं होगा, जो चलता रहेगा, क्योंकि पेट तो भरना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि कौन सा लोग बोलेंगे, 370 धारा लागू की, कोई बोला नहीं। जब इन्होंने नोटबंदी की, कोई बोला नहीं। जब इन्होंने हमारे ऊपर वार किया, हमारी रोटी के ऊपर पड़े हैं, तो इनको दिखा देंगे हम क्या हैं। ये पंजाबी हैं, इनको पता चल जाएगा कि पंजाब के साथ कैसा पंगा लेते हैं। पंजाब से पंगा लिया है, अभी सारे इंडिया को MSP देना पड़ेगा। पहले सिर्फ पंजाब और हरियाणा में था, अब ये जुमला करके फंस गए हैं और इनको ये जुमले का जो मूल्य चुकाना पड़ेगा। तो ये थे हमारे भाई जो बहुत दूर, यानी 800-900 किलोमीटर दूर से आए थे, जिन्होंने अपनी बात रखी। तो चलिए फिर, आपका नाम क्या? जी, मेरा नाम धर्मेंद्र प्रजापति है, मैं कानपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। कानपुर किस जगह? कानपुर में गल्ला मंडी नवस्था से हूँ मैं, और रायबरेली जंक्शन पे इंडियन रेलवे पे मैं जॉब करता हूँ। और मैं किसान आंदोलन से इतना प्रभावित हूँ कि मुझे छुट्टी आज नहीं मिल रही थी, फिर भी मैं एब्सेंट करके आज मैं आंदोलन में मैं आज उपस्थित रहा हूँ। क्योंकि देश का अन्नदाता का अगर कहीं पर भी संघर्ष जारी रहेगा तो मेरी सांस वहाँ पर पहले पहुँचेगी, मैं वहाँ पर सबसे पहले उपस्थित रहूँगा। भले नौकरी का मसला हो या किसी भी क्षेत्र में हो, किसानों के साथ मैं अंतिम लास्ट तक लड़ाई में, संघर्ष में खड़ा रहूँगा। चलिए, ये थे हमारे बहुत ही जबरदस्त ओजस्वी किसान, जिन्होंने किसानों का साथ देने के लिए कहा कि मैं अंतिम सांस तक किसानों के साथ लगा रहूंगा। सर, आपका नाम क्या है? तो ये है हमारे जी हसीन खान, उन्नाव से हूँ जी। कहाँ से? उन्नाव से, हसीन खान उन्नाव से। हमारे यहाँ अन्ना जानवर को बहुत आतंक है, रात दिन फसलें बचाने में हम लोग जुटे रहते हैं। दिसंबर जनवरी के महीने में आधी रात ठंडियों में, फिर भी हमारे अन्ना जानवर हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ना हमारी कोई फसल उगने नहीं दे रहे हैं। बहुत ही ज्यादा परेशानी अन्ना जानवर से हमारे यहाँ, क्योंकि हम लोगों ने लिखित में कितनी बार सरकार को दिया कि हमारे गौशाला संचालित करा दो, कोई भी गौशाला नहीं संचालित हो रही है हमारे यहाँ, क्योंकि अन्ना जानवर से हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। ऐसे पहले दूसरी सरकारों में अन्ना जानवर नहीं थे और सरकार में इतनी ज्यादा परेशान नहीं था किसान अन्ना जानवर से। इस सरकार में बहुत परेशान है अन्ना जानवर से, और सरकार कह रही थी हम किसानों को आय दुगना कर देंगे। अरे वो जो हमारे खेतों में फसल उगाने के लिए जो उगाते हैं वो अन्ना जानवर खाए जा रहे हैं। कहाँ से? उन्नाव से। इतनी
परेशानी किसानों पे है अन्ना जानवर से, क्योंकि अगर हमारे खेत में फसलें अन्ना जानवर खा रहे हैं, अगर हम उनको हाँकने जाते हैं वो हमको पटक दे रहे हैं, घायल कर दे रहे हैं, उसमें कोई सुनने वाला नहीं है। अगर हम अन्ना जानवर को हाँकने ले जा रहे हैं तो मुकदमा हमारे पे लिख देते हैं कि अन्ना जानवर को क्यों हाँक रहे हो। रात इतनी ठंड सर्दियों में रात के 12-1 बजे 2-2 बजे रात तक हम खेतों में रहते हैं, जनवरी के महीने में, दिसंबर के महीने में, कि फिर भी फसल बचा नहीं पा रहे हैं अन्ना जानवर से। अन्ना जानवर आए कहाँ से, समझ में तो ये नहीं आता। ये हम सरकार से अनुरोध करते हैं, इसके लिए कह रहे हैं हम गौशाला बनवा दिया, तो कहीं गौशाला हमको संचालित दिख नहीं रही है, कहीं भी संचालित नहीं है। अगर मान लो अन्ना जानवर है तो उसको सरकार व्यवस्था कर दे गौशाला में, उसकी जांच करावे कि हमने गौशाला बनवाया है, कहीं दिया है तो उसको प्रधानों को या ब्लॉक प्रमुख से विधायक के कोटों से तो उसकी जांच करा के मतलब अन्ना जानवरों को गौशाला में भरवा दे कर करके, क्योंकि किसान बहुत ही परेशान है अन्ना जानवर से। हमारे जिला में हम भी बहुत परेशान हैं, जो गेहूं की फसल नहीं बचा पा रहे हैं, इतना परेशान है कि हम पूरी रात कहीं जा नहीं सकते हैं। अब यहाँ आए हैं, कल हमारे खेत में 40 अन्ना जानवर खा रहे थे, बताओ हम कहीं निकल नहीं पा रहे अन्ना जानवर से, इतनी, और कोई भी सुनवाई नहीं होती है वहाँ पे। अब तो ये हमारा सरकार से अनुरोध है कि मतलब गौशाला ही बनवा दे जल्दी जल्दी, वहाँ उनको संचालित करा दे कि गौशाला में शिफ्ट हो जाएं। हाँ भैया, गौशाला गौ की बात तो मैं बता रहा हूँ। ये सरकार देखो, सरकार जो नाम क्या है? हमारा नाम बालकृष्ण है और कहाँ से आए? कानपुर देहात से आया हूँ। किस जगह? कानपुर देहात में रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र है। हाँ, विधानसभा क्षेत्र है। ये गौ की समस्या जब तक ये धर्म के आधार पर देश में शासन किया जाएगा तो ये समस्या का हल नहीं होगा, क्योंकि हमारी एक पारिस्थितिकी तंत्र है, हमारी सामाजिक पारिस्थितिकी तंत्र है, और उस पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर जानवर का जो उपयोग होना चाहिए उसी उपयोग में जब तक नहीं होगा तब तक ये समस्या का हल। भारतीय किसान यूनियन चौधरी महेंद्र सिंह बाबा टिकट, बाबा चौधरी महेंद्र सिंह टिकट अमर रहे। बस एक मिनट, मैं रामकुमार वर्मा, जनपद बहराइच से। मैं मानवर योगी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने पोस्टर लगवा के पेपर में, मीडिया में, टीवी में, हर जगह उन्होंने एक चैलेंज देते हैं कि मैं सभी गन्ना किसानों का संपूर्ण भुगतान कर दिया है। आपने अपना नाम नहीं बताया। मैं रामकुमार वर्मा, जनपद बहराइच, ब्लॉक उपाध्यक्ष, और अब मैं जिला उपाध्यक्ष के तौर पर काम करने का आप अभी है किस जगह पर हैं? मैं अब जिला उपाध्यक्ष के उस पर काम करने का मौका मिला अभी नौ कमेटी में। जी बताइए। मैं मानवर अपने सीएम योगी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने झूठे वादे और झूठे प्रचार करवा के गन्ना के पेमेंट के बारे में कहते हैं कि मैं 100% गन्ना का भुगतान कर दिया किसानों का, जबकि सच्चाई ये है कि 8-8 महीने 10-10 महीने यानी अगले वर्ष के भी अभी गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है। 2-4 दिन के मात्र हुआ है, वो भी एक नमूना दिखाया गया है कि मैंने दे दिया है, और उसी के आड़ में इन्होंने पोस्टर लगवाते हैं, टीवी चलवाते हैं, पेपर बड़े बड़े फ्रंट पेपर छपवाते हैं कि मैं किसानों का गन्ना भुगतान कर दिया है, और ये धरातल पे नहीं है, सरासर झूठ है और बेबुनियाद है, और इनको इस देश का किसान अब इनको माफ नहीं करेगा, और अब इनको धरातल पे बैठने नहीं देगा, ना कुर्सी पे बैठने देगा, या तो ये सुधर जाए। भी इनके पास 2 महीने 3 महीने का समय है। अगर किसानों का मान सम्मान के साथ गन्ने का भुगतान और आवारा छुट्टा पशु के से निजात दिलवाते हैं तो दोबारा ये शासन में मौका मिलेगा, अन्यथा इनको मौका किसान अब नहीं देगा और ये दोबारा फिर अपने मठ पर चले जाएंगे। धन्यवाद साथियों। भारतीय किसान यूनियन। आप बोल चुके हो कि नहीं बोला अभी। क्या नाम है आपका? बाबादीन गुप्ता। जी गुप्ता जी। भारतीय किसान बाबादीन गुप्ता, भारतीय किसान यूनियन तहसील उपाध्यक्ष कैसरगंज। हमारे यहाँ जो ये कानून भी मतलब 3 बिल ये लागू हुए, ये वापस तो किया लेकिन इसका कोई पूर्ण भरोसा नहीं हम लोगों को। दूसरी बात यह है कि हर ग्राम सभा में आज ये मनमानी थाने वाले कर रहे हैं, तहसील वाले कर रहे हैं। जो समस्या है राशन कार्ड की, आज जनता परेशान है, बहुत सारी समस्या है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आज इनके जो विधायक एमपी होते हैं वो मनमानी हर जगह से अपनी करते हैं और जनता इस तरीके से काफी हर जनता परेशान है। जी जी मैं बात करूंगा, आपसे भी बात करूंगा। हाँ जी। कैमरा मनोज इधर लगाइए। जी सर, ये जो किसानों के लिए जो 3 कानून थे वो सरकार ने माफ कर लिए, उसके बावजूद भी देख रहे हैं किसानों का इतना बड़ा सैलाब है, ये क्या वजह है, क्यों? ये वजह ये है कि ये कानून थे हमने मांगे ही नहीं थे। देखिए सर,
ये कानून हमने मांगे ही नहीं थे। आप कहाँ से हैं, नाम बताइए। हम पंजाब से तरनतारन मेजर सिंह कसेल किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सूबा कमेटी मैंबर नाल जोन प्रधान अटारी 50 गाँव। तो ये कानून तो हमने मांगे ही नहीं थे, वो ही लाए, उन्हें वापस कर दिए। हमारी मांग तो असल में एमएसपी है और पराली जलाने की है, और ये दूसरा बिजली एक्ट का है, स्वामीनाथन कमीशन से जोड़ने की बात है। सूचकांक से एमएसपी जोड़े, सूचकांक से एमएसपी जोड़े, ये तो हमने मांगे ही नहीं थे, ये तो वो ही लाए, उन्हें वापस कर लिया। इसमें क्या दिक्कत है? तो क्या इस जब तक कि आपकी ये मांगे नहीं पूरी की जाएंगी तब तक हमारी ये 3 कृषि कानून तो रद्द होकर ही देगा। वो लाया तो लोग उन्हें रद्द कर देनी है। एमएसपी जो है वो सूचकांक से जोड़ के पैदा करी जाए, किसानों को दी जाए। ये 6% लोग जो पंजाब और हरियाणा को मिल रही है, तो ये तब की मिल रही है 1967 की, जब ये देश भूखा मरता था, तब की मिल रही है। तभी की वो कह रहे तो हैं कि ये किसान नहीं है बैठे, ये तो अमीर लोग हैं, ये हमारे चिट्टे कपड़े भी उतार के तो तुम्हारे जैसा करना चाहते हैं। हम सोचते कि तुम हमारे जैसे हो, हम ना तुम्हारे जैसे हो। ये चिट्टे कपड़े तुम भी डालो, जो 10-12 हजार रुपए एकड़ का आपका मर जाता है एमएसपी के ऊपर, वो आपको मिले और आपको एक खुशहाली आए, आप बच्चों को पढ़ाओ, आप बहुत बढ़िया रहो, किसान बनो। ये मोदी कहता है अरे ये किसान नहीं है, तो ये किसान सोचता है कि किसान के कपड़े फटे हुए और कच्छा डाला है, पाँव से नंगा हुए, चप्पल भी ना डाले, उसको किसान मानते हैं। इसलिए हम एक सारे देश को एमएसपी दिलवा के रहेंगे, चाहे 700 शहीद हुआ है, चाहे हमें 7000 शहीद करना पड़े। और हम इस आंदोलन से शुरू से ही जुड़े हुए हैं। ये आंदोलन दिल्ली में तो 26 नवंबर से शुरू है, लेकिन ये पंजाब में जून के महीने से शुरू हो गया था। और ये कानून लाए, कानून ने वापस ले लिए, उससे तो कोई हमारा लेना देना नहीं। लेकिन किसान पहले से ही संघर्षरत हैं। जब से ये इनको मतलब जो इनकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है, एक स्वामीनाथन कमीशन ने रिपोर्ट दी थी कि उसके आधार पर इनका जो लागत है उससे 1.5 गुना इनको फसल के दाम मिलने चाहिए। और उसको ये उस रिपोर्ट को इन्होंने दबा दिया है, किसी पता नहीं कहाँ दबा दिया है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो एमएसपी है वो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार निर्धारित हो, और पंजाब हरियाणा को जिस तरह से ये एमएसपी मिल रही है, वैसे ही उत्तर प्रदेश के किसानों को, बिहार के किसानों को, बंगाल के किसानों, सबको ये एमएसपी का लाभ मिले। और ये जब तक हमें ये कानून एमएसपी की गारंटी कानून नहीं मिलता है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। किसान वैसे ही बैठे रहेंगे और ये अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। तो देखिएगा किसानों का कितना हौसला उज्ज्वल है, कितना जबरदस्त हौसला है। इनका कहना है जब तक के पूरी तरीके से जो हमने मांगे थे उनको वापस नहीं किया जाएगा, तब तक के हम हटने वाले नहीं। मैं सुरेश शुक्ला, प्रदेश सचिव भारतीय किसान यूनियन भान बुंदेलखंड से हूँ, बुंदेलखंड से हूँ। और किसानों की सभी मांगे पूरी होनी चाहिए। एमएसपी अभी लागू, एमएसपी पर कानून बनाना चाहिए। 750 किसान जो शहीद हुए हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और जो किसानों के ऊपर एफआईआर की गई है वो सब एफआईआर वापस हो और किसानों को अपने वाजिब दाम मिले। सांसद सत्र में निम्नलिखित बातों को ध्यान दिया जाए। तीनों कानून जिस प्रकार सांसद सत्र में पास किए गए हैं उसी प्रकार वापस किए जाएं। किसानों की मांगे एमएसपी पर कानून जामा पहनाया जाए। कृषि मंत्री द्वारा कहा गया था कि पराली जलाने पर किसानों के ऊपर एफआईआर नहीं होगी, न मुकदमा चलाया जाएगा। यदि कोई किसान पराली जलाता है तो केवल एसडीएम और तहसीलदार उसको चेतावनी दे सकते हैं, न उनकी एफआईआर होनी चाहिए, न ही मुकदमा लगने चाहिए। और जिन 750 किसान शहीद हुए हैं उनके परिवार को अधिक से अधिक मुआवजा दिलाया जाए। किसानों पर फर्जी लगाए गए मुकदमे वापस किए जाएं। किसानों की आय दुगनी करने के लिए कृषि अधिकारी तथा अच्छे योजनाओं का विस्तार किया जाए। 4 पहिया वाहन, 2 पहिया ट्रैक्टर, ट्रक, बस जो योजना से वापस कर दिए गए हैं,
कि ये हटा दिए जाएंगे, उनको सबको फिर से चालू किया जाए। बस इन्हीं बातों के साथ मैं सुरेश शुक्ला, प्रदेश सचिव भारतीय किसान यूनियन, बुंदेलखंड, कुंडौरा, हमीरपुर जिले का रहने वाला हूं।